विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण उसकी दी गई तन्यता पर समान मात्रा में वियोजित नहीं होते हैं, तो इसके आधार पर विद्युत अपघट्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? वियोजन क्षमता के आधार पर विद्युत अपघट्य को 2 भागों में बांटा गया है, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे वो पदार्थ कहलाएंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। यानी सभी विद्युत अपघट्य की दी गई तन्यता पर समान मात्रा में वियोजित नहीं होते हैं, तो योजन की क्षमता के आधार पर विद्युत अपघट्य को कितने भागों में बांटा गया? 2, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। दूसरे हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः अपघटित नहीं होते, यानी पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे एसिटिक अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम एसीटेट है। ये एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य की। एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम एसीटेट। तो तन्यता के आधार पे यानी उसकी वियोजन क्षमता के आधार पर कितनी मात्रा उसकी अपघटित होती है। 2 पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे प्रबल सार, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल दुर्बल सार से बने लवण, या दुर्बल अम्ल या प्रबल सार से बने लवण। तो या तो प्रबल अम्ल होंगे या प्रबल सार होंगे, या प्रबल अम्ल दुर्बल सार से बने लवण, या दुर्बल अम्ल प्रबल सार से बने लवण। ये सारे क्या होंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या होंगे? प्रबल। और दुर्बल अपघट्य क्या होगा? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं और तनुकरण के साथ साथ इनकी वियोजन की मात्रा बढ़ती है, यानी वियोजन मात्रा यानी इनकी मात्रा दुर्बल अपघट्यों के आयनित भाग को दी गई तन्यता पर वियोजन की मात्रा क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा। और इसको करेंगे अल्फा से प्रदर्शित। किससे करेंगे? अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? अल्फा से। वियोजन मात्रा किसे कहते हैं? तनुकरण के साथ साथ दुर्बल अपघट्यों की वियोजन की मात्रा बढ़ती है और दुर्बल अपघट्यों के आयनित भाग को दी गई तनुता पर वियोजन की मात्रा आयनन की मात्रा कहलाती है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते। किसे प्रदर्शित करेंगे? वियोजन की मात्रा आयनन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब है अपघटनी चालकों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव यानी ताप बढ़ने पर अपघटन के आयनों की औसत गतिज ऊर्जा, यानी ताप बढ़ाने पर चालकत्व
बढ़ता है क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। यानी ताप बढ़ाने पर अपघट्य के आयन की औसत गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी, जिससे अपघट्य के वियोजन की मात्रा क्या होगी? औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो चालकत्व की मात्रा भी बढ़ेगी। विद्युत अपघटनी चालकों का ये व्यवहार धात्विक चालक के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर धात्विक चालकों का तो चालकत्व घटता है, जबकि अपघटनी चालकों का चालकत्व क्या होगा? बढ़ेगा ताप बढ़ाने पर। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें क्या होगा? विद्युत अपघट्य के अंदर आयनों की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अपघट्य में वियोजन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, और वियोजन की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? चालकत्व बढ़ेगा। क्या होगा? चालकत्व बढ़ेगा। दूसरा कारक है अपघटनी चालकों के चालकत्व को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है, वो है विलयन की सांद्रता। यानी विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता, विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसकी चालकता उतनी ही कम होगी। यानी तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता बढ़ेगी। यानी तनुता बढ़ाने पर क्या होगा? वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि विद्युत अपघट्य में विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसकी चालकता उतनी क्या होगी? कम होगी। उसकी चालकता उतनी क्या होगी? कम होगी। इसलिए तनुता बढ़ने के साथ साथ वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, और जिससे अपघट्य विलयन की चालकता भी बढ़ेगी। तीसरा कारक विलयन की श्यानता, यानी विलयन की श्यानता क्या करती है? चालकता बढ़ेगी। अगर विलयन की श्यानता बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। विलयन की विस्कासिता विलायक अंतःक्रियाओं पर निर्भर करेगी। क्यों बढ़ेगी? देखो, विलायक अंतःक्रियाओं पर निर्भर करेगी। यदि आकर्षण जितना अधिक होगा, क्या होगा? इनके अगर आकर्षण जितना अधिक होगा तो विलायक की श्यानता उतनी अधिक होगी, और क्या करेगा? चालकत्व को कम करती है। यानी श्यानता अधिक होगी। विलायक की विस्कासिता विलायक अंतःक्रियाओं पर निर्भर करेगी, जिससे विलायक की श्यानता यानी आकर्षण जितना अधिक होगा तो विलायक की विस्कासिता उतनी ही अधिक होगी, और आकर्षण अधिक होने के कारण श्यानता बढ़ेगी, और श्यानता बढ़ने से क्या होगा? चालकत्व क्या होगा? कम होगा। श्यानता बढ़ने से चालकत्व क्या होगा? कम होगा। और श्यानता कब बढ़ेगी? जब विलायक अंतःक्रिया होगी तो उनमें आकर्षण बढ़ेगा। जितना अधिक आकर्षण बढ़ेगा तो विलायक की श्यानता है वो उतनी अधिक होगी, और चालकत्व क्या होगा? कम होगा। यानी विस्कासिता बढ़ने पर चालकत्व कम होता है। अपोजिट है, युद्ध कर्मानुपाती होता है। श्यानता बढ़ने से चालकत्व कम होगा। क्या होगा? चालकत्व कम होगा। आयनों की विलायकन, अगला पॉइंट है आयनों का विलायकन। यानी विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने कारक है आयनों का विलायकन। आयनों और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, यानी आयनों और विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण बलों पर निर्भर करता है, जो आयन विलायकन अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आयन विलायकन अंतःक्रिया। क्या कहलाती हैं? आयन विलायकन अंतःक्रिया। यदि आकर्षण बहुत प्रबल हो तो आयन विलायक विलयशील हो जाएगा, जिससे आयन पर विलायक अणुओं की परतें क्या होगी? जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? परतें जुड़ जाएंगी। ऐसी दशा में इलेक्ट्रोड की ओर आयन की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कम होने से चालकत्व घटेगा। यानी आयनों की विलायकीयन बढ़ेगी, यानी आयनों के आकर्षण बढ़ेगा। बढ़ने से क्या हो जाएगा? आकर्षण बहुत प्रबल होने से आयन विलेयता हो जाएगी, और जिससे आयन पर विलायक अणु की क्या होगी? परतें चढ़ जाएंगी, और उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
और उससे उसकी गति क्या हो जाएगी, कम। बढ़ते वो एक दूसरे पर चढ़ने से आकार क्या हो जाएगा, आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ने से गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होने से उसका चालकत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चालकत्व है कम हो जाएगा। अंतर आयनीय आकर्षण, विलय अणुओं या अपघट्य के आयनों के मध्य आकर्षण अधिक होगा तो विलायक अणु उस आकर्षण को निरस्त नहीं कर पाएंगे, जिससे विद्युत पदार्थ क्या होगा, वियोजित नहीं होगा, और वियोजित नहीं होने से आयन विलायक अंतःक्रिया में उत्पन्न विलायक अंतःक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, विलायकीन ऊर्जा कहते हैं। और यदि जल ही विलायक हो तो यह जलयोजन ऊर्जा कहलाएगी। अतः आयन आयन आकर्षण ऊर्जा की मात्रा आयन विलायक आकर्षण से अधिक होती है। अगर आयन आयन आकर्षण ऊर्जा की मात्रा आयन विलायक आकर्षण से अधिक होती है तो अपघट्य वियोजित नहीं होगा, और वियोजित नहीं होने से अपघट्य क्या कहलाएगा, दुर्बल अपघट्य की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा, दुर्बल अपघट्य की श्रेणी में आएगा।